नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ईडी ने झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव सहित राज्य की सत्ता के करीबियों के 10 ठिकानों पर बुधवार सुबह से रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि राज्य में माइनिंग और जमीन घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में एक साथ छापेमारी शुरू की गई। इन छापेमारियों को सीएम हेमंत सोरेन की ओर ईडी के 7वें और आखिरी सम्मन को नकार दिए जाने के घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह सुबह सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के रांची में रातू रोड स्थित आवास पर रेड मारी। इसके साथ ही आईएएस और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकानों पर रेड किया गया। साहिबगंज के आर्किटेक्ट विनोद कुमार खुडानिया ब्रदर्स देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव के ठिकानों पर दबिश दी। इसके अलावा हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे, कोलकाता में अभय सरावगी और रांची के होटवार जेल के सिपाही अवधेश कुमार के ठिकानों पर यहां पर ईडी का एक्शन हुआ है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम अचानक सूबे के सियासी गलियारे में चर्चा के केंद्र में आ गया है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर ईडी कोई सख्त एक्शन आगे आने वाले दिनों में लेता है तो वैसी स्थिति में कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। इस बाबत हेमंत ने विधायक दल की आज बैठक बुलाई है। हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें सम्मन का मंगलवार को जवाब भेज दिया। उन्होंने ईडी को बंद लिफाफे में भेजे जवाब में क्या लिखा है यह तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन 31 दिसंबर 2023 की म्याद खत्म होने के बाद पत्र भेजने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। कल्पना सोरेन के सीएम बनने की चर्चा दूसरी बार छिड़ी है। पिछले साल उनके नाम की चर्चा तब शुरू हुई थी जब हेमंत सोरेन के खिलाफ पद के दुरुपयोग कर खनन पट्टा लेने का आरोप भाजपा ने लगाया था। भाजपा ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पास मामले को ट्रांसफर करते हुए उनकी राय पूछी थी। आयोग ने राज्यपाल को क्या जवाब भेजा वह आज तक किसी को भी पता नहीं चला। तब भी यह कहा जा रहा था कि हेमंत की सदस्यता अगर चली जाती है तो वो अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी सौंप देंगे। हालांकि राजभवन की चुप्पी के बाद चर्चा ये बंद हो गई थी। रांची में सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच जब ईडी ने शुरू की तो उसे एक राजस्व कर्मचारी के घर से कई ट्रक जमीन के सरकारी कागजात हाथ लगे। ईडी उसी मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती। इसके लिए ईडी ने हेमंत को 7वीं बार नोटिस भेजा, जिसमें 31 दिसंबर 2023 तक उन्हें पूछताछ की तारीख, समय और स्थान के बारे में जानकारी मांगी थी। हेमंत ने ईडी के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए 2 जनवरी 2024 को उसे अपना जवाब भेजा। इस बीच हेमंत ने सरकार के सहयोगी दलों कांग्रेस और आरजेडी से विचार विमर्श कर उन्होंने कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की सबसे रजामंदी ले ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार की संपत्ति पर बीजेपी शुरू से ही सवाल उठाती रही है। बीजेपी के तत्कालीन रघुवर दास की सरकार में 2014 में हेमंत पर रांची में अवैध तरीके से जमीन हासिल करने का आरोप लगाया गया था। बीजेपी का यह भी दावा था कि हेमंत सोरेन ने 2014 के इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में अपनी पत्नी की संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया। विपक्ष उनके परिवार के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने जो चुनाव आयोग को हलफनामा दिया था उसकी संपत्ति का हलफनामे के मुताबिक हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति तब 8.51 करोड़ रुपए थी। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के अलग अलग बैंक खातों में 51,77,000 रुपए जमा थे। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर मारुति क्लॉज और 34 लाख रुपए की ज्वेलरी वहां पर बताई गई। कल्पना के नाम पर 4 करोड़ 87 लाख रुपए की 3 कमर्शियल बिल्डिंग भी बताई गई थी।